बड़े भाव के साथ में गाते हुए ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। वो तेरी माया की रंग में खेला था, वो तेरी माया की रंग में खेला था। वो तेरी माया न सताए उसी को, वो तेरी माया न सताए उसी को जिसने तुझको अपना मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। क्योंकि कहते हैं हम बहुत कुछ कहते हैं कि प्रभु तुमने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में हमें सुंदर शरीर मिला है। क्योंकि हाथों की कीमत उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, पैरों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास में पैर नहीं है। सोचे कि हमारे भी पैर होते तो कथा सुनने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं। जिनके आंख नहीं है वो जानते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान के भजन सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। यदि फिर भी हम कहें कि प्रभु हमें आपने कुछ नहीं दिया, तो ये भगवान की गलती नहीं है प्यारे, ये तो हमारी कमी है। क्योंकि कहते हैं मांगने की आदत मेरी जाती नहीं है, और प्रभु तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं है। क्योंकि स्वभाव बन जाता है। बड़े भाव के साथ में गाते हुए वो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया।
हो दीनी दुखियों का सहारा तू है, हो दीनी दुखियों का सहारा तू है, वो डूबती नाव का किनारा है, वो डूबती नाव का किनारा है, वो तेरी एक नजर जो जिसमें पड़ी जाए, तेरी एक नजर जो जिसमें पड़ी जाए, फिर कभी उसको तूने रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, वो इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, वो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, वो मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, वो क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, वो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। कहते हैं हमें तो प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हम कभी महसूस नहीं करते कि प्रभु ने हमें नहीं दिया। आपको हकीकत बताते हैं कि गुड़गांव हम प्रोग्राम में गए थे, बहुत बड़ा मंदिर था। पहले सबसे पहले भगवान को भोग लगता, जो फिर ब्राह्मण देवता है, संगीत वाले हैं, सभी उनको भोजन कराया जाता, और उसके बाद में संत प्रसाद पाते। देखिए बड़प्पन प्रभु की कितनी बड़ी लीला है। और फिर जब सब भोजन कर लेते मंदिर के अंदर, फिर उसके बाद में जो 3 घंटे पहले की जो लाइन लगी हुई है, धूप में पसीना बह रहा है, उनको भोजन दिया जाता। उस दिन हमने माना कि प्रभु आपने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। एक तो हमें समय पर भोजन दिया, दूसरा कि आपके चरणों में इतनी जगह दी कि हम आपका गुणगान कर सके। संगीत के माध्यम से ये प्रभु की बहुत बड़ी लीला है। इसलिए हम तो प्रभु से एक ही बात कहते आए और कहते रहेंगे, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा
तूने थाम लिया। हो मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, जो जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जो जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। आप विचार करो, ये तो हमारे भैया ये बता रहे हैं अपनी बीती, लेकिन आपने कितनी कथा आपने श्रवण करी होंगी। भगवान के जितने भी भक्त हुए और जिसने भगवान को अपना माना, आप विचार करो क्या भगवान ने उसे बहनी दिया। अरे ठाकुर जी तो ये कहते हैं एक बार तू मेरे को पुकार के तो देख, अरे एक बार तू मेरा बनकर तो देख, अगर तेरे को मैंने निहाल नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम, क्योंकि भगवान पता है अपने वचन को अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, और भगवान यही चाहते हैं चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन मेरे भगत की मेरे भक्त की कोई प्रतिज्ञा झूठी न हो जाए। क्योंकि पता है ना जब भगवान ने महाभारत युद्ध हुआ था तो भगवान ने कहा था पांडवों से, भैया अर्जुन से कहा था मैं रथ को तुम्हारा चलाऊंगा लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन महाराज उसी महाभारत में जब भीष्म पितामह जब कौरवों की तरफ से जब सेनापति बने तो उन्होंने भी ये पूर्ण कर लिया था। बोले अगर आज मैंने हरि को अगर अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करा था मैं शांतनु सुत और गंगा जननी का पुत्र नहीं कहला। और जब महाराज भीष्म पितामह ने जो बाणों की बौछार लगाई, आप विचार करो भीष्म पितामह कोई ऐसे बलवान नहीं है, महाराज उनके सामने डटकर युद्ध करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जब भीष्म पितामह ने महाराज जब बाणों की बौछार लगाई, अर्जुन के कवच कुंडल सब नीचे गिर गए, घबरा के महाराज रथ में पीछे छुप गया। और उसी समय मेरे गोविंद ने देखा कि ये भीष्म पितामह अर्जुन को मार देंगे। महाराज वो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करता, और उनको सिर्फ भीष्म पितामह की जो उन्होंने वचन किया, बोले अगर आज मैंने गोविंद के अगर हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो आज मैं शांत सुत और गंगा जननी का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। आज पता है भीष्म पिता यानी अपने भक्ति की बात उनको याद रही, और महाराज जैसे एक किसी हाथी को एक शेर महाराज झपटता है, ऐसे महाराज सामने एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, और उस रथ के पहिए को लेके महाराज ऐसे भीष्म पितामह की तरफ दौड़े, और उस महाराज झलक को देखकर भीष्म पितामह के नेत्र आंसुओं से झलझल पड़े। बोले वारे कन्हैया, अरे वारे गोविंद, अरे अपनी बात चाहे नीचे हो जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे भक्त की बात ऊंची हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा।
चाहे अपना महाराज कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे भक्त का महाराज कभी अपमान नहीं होना चाहिए। अरे गोविंद खुद कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, कि भक्त हमारे पग धरे और मैं धरूं वहाँ हाथ। मेरे गोविंद कहते हैं अरे एक बार भगत मेरे को अपना बनाए तो सही, और अगर एक बार बना लिया ना, फिर पता है मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता हूँ, मैं उसके हमेशा साथ लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे चिंता है। वो कहते हैं कि अगर मेरा भक्त, मुझे इतनी चिंता है, अगर वो अपना कहीं पग रखता है ना, तो उसके पग के नीचे में अपने हाथ को लगा देता हूँ। कहीं कहीं मेरे भक्त का चरण इतना कोमल है कि कहीं इस चरण में महाराज कोई कांटा न चुभ जाए, कोई कंकड़ न चुभ जाए। कि भक्त हमारे पग धरे और मैं धरूं हाथ, और चारों दिश लागत फिरूं, और कबो न छोड़ू साथ। बोले मैं उस भक्त के महाराज हमेशा साथ रहता हूँ, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन महाराज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान को भूल जाते हैं और याद उसको करते हैं महाराज जो अपना कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन जो हमेशा हमारा रहे, हमारी भलाई के लिए सोचता है, जो हमारे लिए महाराज अपने मान को दांव पे लगा देता है, उसे हम भूल जाते हैं और सिर्फ याद करते हैं तो सिर्फ उसको करते हैं जो हमारा हुआ ही नहीं। आज पता है, आज उन राजाओं ने महाराज बड़ी खुशी मनाई। आज मेरे गोविंद अर्जुन और भीम महाराज जरासंध के यहाँ से बहुत सा धन लेकर आज इंद्रप्रस्थ आए और वहां पर महाराज उन्होंने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। और महाराज वहां पे सबसे पहले जो प्रश्न उठा कि यज्ञ में सबसे प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। उसी महाराज सभा में सहदेव ने कह दिया, बोले पूजा का अधिकारी तो हमारा गोविंद है, हमारा द्वारकाधीश है। आज महाराज उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। आज शिशुपाल ने महाराज गिन गिन के उसको 101 गाली दी और मेरे गोविंद ने उसकी मुक्ति कर दी। आज बताए यज्ञ प्रारंभ हुआ तो पता है यज्ञ चाहे कैसा भी हो, चाहे भागवत यज्ञ हो, चाहे कोई वैसा यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, उसमें सबसे पहला स्थान होता है दान का। और महाराज ऐसे यज्ञ में अगर जो दान देता है ना, तो ठाकुर जी महाराज उसका चौगुना करके देते हैं सब, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का ऋण नहीं रखते हैं। आज बताए भगवान ने इसलिए, क्योंकि यज्ञ में जितना दान होगा उतना ही महाराज यज्ञ सफल होगा, दान उतना ही हमारा पवित्र होगा। तो पता है दान के स्थान पे मेरे भगवान ने दुर्योधन और कर्ण को रखा है, क्योंकि दुर्योधन और कर्ण दोनों ही भगवान से, पांडवों से बैर करते हैं। और महाराज अगर जी बैर करेंगे तो ये चाहेंगे कि इन पांडवों का सब कुछ लुट जाए, तो ये महाराज ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे। और कर्ण के हाथ में एक ऐसी महाराज रेखा है कि वो जितना दान उस खजाने से करता है, उससे महाराज दुगुना उस खजाने में भर जाता है। और दूसरा होता है महाराज भोजन का।
और भोजन की व्यवस्था पता है मेरे भगवान ने भीमसेन को दी है, क्योंकि महाराज जो अच्छा खाएगा वो ज्यादा खाएगा, वही तो किसी को खिला सकता है। और अगर महाराज जो अच्छा खा नहीं सकता है वो दूसरे को अच्छा क्या खिलाएगा। आप विचार करो, जो ज्यादा खाएगा वही तो अच्छा खिला सकता है। आप विचार करो, अगर कोई 2 फुल्का खाता हो और अगर महाराज उसके यहाँ पे हमारे चौबे जी मथुरा के पहुंच जाए, जो महाराज 5-5 किलो रबड़ियां खा जाए, तो महाराज कैसे पार पड़ेगी। क्योंकि महाराज पहले 2 फुल्का डालेगा और फिर बाद में कहेगा, दूसरी बार आएगा कि महाराज और डालें क्या। महाराज 1-2 बार तो पूछेंगे, फिर कहते हैं भैया रिल दे। लेकिन जो ज्यादा खाने वाला है ना, वो तो यही कहेगा, नहीं महाराज अभी तो आपने 2 ही तो खाए और खाओ। अरे महाराज एक मेरे हाथ को खाओ, अरे महाराज एक मेरे नाम को खाओ। आज बताए ना, परसों के दिन ऐसे हम हमारे जो सूरज जी हैं, मीणा जी, हम महाराज उनके यहाँ गए शाम को, खाना खा लिया, पेट भर गया, और हमारी वो सेठानी ना महाराज पीछे से आ गई डलिया लेके, बोले महाराज आपको लेनी पड़ी। मैं भैया मेरे तो पेट भर गो। महापूर्ण सूरज जी ने कहा, ना महाराज मैं तो आई ना हूं, मेरे हाथ को ही खोल लो। तो महाराज 1 पूड़ी की गई, वो 2 पूड़ी डाल गई। बोले राधे राधे। ये भाव होता है। अब विचारो, जो ज्यादा खाएगा वही तो खिला सकता है। अगर महाराज जो 2 फुल्का खाने वाला इंसान है, वो अगर कोई ज्यादा खाने वाला आ जाए तो उसका पेट नहीं भर सकता है। ऐसे कथा आती है महाराज, हमारे गुरुजी सुनाते थे हमको कि एक हमारे मथुरा के पंडित जी और आपके राजस्थान में आ गए। तो आप जानते हो, अगर कोई मथुरा वृंदावन का आ जाता है ना, तो महाराज सबके बड़ी खुशी होती है कि आप मथुरा वृंदावन का ब्राह्मण आया है, कि हम अपने घर पे उनको भोजन कराएं। तो कोई भोला सा भक्त था, उसने कहा, बोले महाराज जी, बोले आज कल हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, बोले आप कल का भोजन हमारे यहाँ कर देना। पंडित जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। हमारे पंडित भी चकाचक खाने वाले थे। अब महाराज उस जजमान ने छोटा सा कार्यक्रम था, जो महाराज थोड़ा बहुत महाराज सामग्री तैयार की। उसने क्या है महाराज, थोड़े से लड्डू तैयार करवाए हलवाई से शाम। आज पता है वो पंडित जी ने क्या सोचा, बोले ऐसा है शाम को जाएंगे तो हो सकता है कि खाने को महाराज ढंग से मिले न मिले, बोले सुबह ही चले चलो। तो महाराज सवेरे सवेरे से पंडित जी पहुंच गए जजमान के घर। अब जजमान के घर पहुंच गए, जजमान ने पंडित जी का बड़ा स्वागत किया। बोले आप महाराज राधे राधे। अरे बोले महाराज हमारे यहाँ तो निमंत्रण शाम का है, आप सुबह कैसे आ गए। बोले नहीं भगत जी ऐसा है, मैं फिर अभी थोड़ी दोपहर को निकल जाऊंगा अपने मथुरा को, और मैंने सोचा था, बोले अगर उसने अमुक जजमान ने निमंत्रण दिया है, और अगर मैंने निमंत्रण नहीं खाया भोजन किया तो सामने वाले को दुख होगा। तो बोले महाराज इसलिए मैं तो सुबह ही आ गया। बोले जो भी व्यवस्था हो वो मेरे को खिला दो, और फिर मैं अपने चला जाऊंगा मथुरा को। जजमान थे, बोले ये बात अच्छी है कि अगर ये चले गए तो फिर हमारे को दुख होगा। बोले महाराज और तो कुछ बनाना है, देखो रात को लड्डू बनाए रखे, जो भी हो सके 2 4 6 जो खा सको सो खा लेना। और जजमान को ये थोड़ी पता था कि महाराज दाना आ गया है कोई। आज महाराज पंडित जी ने क्या, जजमान ने, पंडित जी बैठ के आसन लगा के, जजमान महाराज लड्डू था पहले 4 लेके आया, फिर रखे। महाराज धीरे 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 करके महाराज पूरी ट्रे सफा कर दी।
पूरी ट्रे सफा कर दी। अब तो महाराज वहीं पंडित जी से पैर पसार के वहीं सो गए। जजमान को महाराज बड़ी तकलीफ हुई, बोले राम राम, कहीं महाराज लड्डू तो लड्डू खाए, कहीं पधार गए का। पता है तो जजमान के पड़ोस में ही महाराज एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी के पास गया, बोले महाराज महाराज, बोले वैद्य जी बोले हाँ जल्दी चलो, हमारे यहाँ पंडित जी आए, उन्होंने महाराज लड्डू ज्यादा खा ले, देखो चल के पता नहीं खाएगो तो मैं के मैं लेट गई। आज जैसे ही वैद्य जी आए और वैद्य जी ने नवज देखी, जजमान से कहा, बोले घबराने की कोई बात नहीं भैया। बोले क्यों? बोले कोई बात नहीं, इन्होंने ज्यादा खा लिया है इसलिए कब्ज हो गई है। बोले तो इसका उपाय क्या है? बोले चिंता मत करो, अभी मैं चूरन देता हूँ आपको, इनके मुंह में चूरन डालूंगा और अभी हजम होता है और अभी ये खड़े हो जाएंगे। महाराज वो पंडित वैद्य जी ने क्या किया, वो थोड़ा चूरन की पुड़िया थी ना, वो मुंह में डालने की कोशिश की। महाराज पंडित जी को महाराज आंख खुली, एक पड़ा दिया गालों पर। बोले भले आदमी, वैद्य को बच्चा बन के आयो जा मेरे पास, अरे अगर मैं ये चूरन की जगह होती तो 2 लड्डू और नहीं खा ले तो। बोले राधे राधे। बोले अगर तेरे चूरन की जब पेट में जगह होती तो 2 लड्डू और नहीं खा लेता, मैं 2 लड्डू का नुकसान क्यों करता। तो महाराज ऐसी बात है। बोले अगर 2 फुलका खाने वाला अगर कोई इंसान हो और उसके में महाराज हमारे पंडा जी पहुंच जाए मथुरा के, तो कैसे खिलाएगा। इसलिए महाराज खाने की व्यवस्था भीमसेन को दी, क्योंकि महाराज ज्यादा खाता है ना, तभी तो ज्यादा खिलाएगा। परोसने की व्यवस्था महाराज द्रौपदी को मिली है। सभी ने कुछ ना कुछ सेवा ली यज्ञ में, लेकिन उसके बाद में महाराज कोई सेवा नहीं बची। तो गोविंद बोले, बोले भैया मेरी भी कोई तो सेवा होनी चाहिए। आज पता है सबने कहा, बोले अब तो महाराज कोई सेवा नहीं है, अब कौन सी सेवा। बोले महाराज मुझे सेवा दिख रही है। पता है जितने भी अतिथि आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं महाराज, सबकी अपने हाथ से उनके चरणों को धोते हैं और अपनी पीताम्बरी से उनके चरणों को पोंछते हैं, फिर यज्ञ मंडप अंदर प्रवेश करते हैं। आज धीरे धीरे यज्ञ चल रहा महाराज पांडवों का, और महाराज जैसे पांडवों का यज्ञ चल रहा है, ऐसे हमारे यहाँ आपका भी यज्ञ चल रहा है। धीरे धीरे महाराज सीमा पर पहुंच रहा है, बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है। और सभी बड़ी भाव के साथ में एक और भाव 12 बजे। अरे अब तो आकर बाही पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि डूबी प्रभु में जाऊंगा। अभी तो आकर बाही पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अभी तो आकर बाही पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि, सागर इतना गहरा है कि डूबी प्रभु में जाऊंगा। अभी तो आकर बाही पकड़ी लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। क्योंकि मेरे साथ में सभी लाइनों को आप सब बैठे बैठे भाव के साथ में बोलते रहे, जो कहते हैं ओ क्रोध के कारण
अंधे होकर प्रभु को मैं ललकार दिया। क्रोध के कारण अंधे होकर तुमको भी ललकार दिया। अरे जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा दुत्कार दिया। जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा दुत्कार दिया। नादानी की हरी नादानी की आड़ में कभी तक गलती में दोहराऊंगा। अब तो आकर बाही पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाही पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु में जाऊंगा। अभी तो आकर बाही पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। कुछ तो मेरे कर्म है ऐसे जिन पर मैं सरी मिलता हो। कुछ तो मेरे कर्म है ऐसे जिन पर मैं सर मिलता हूँ। सिर पर कर्ज है दुनिया का और इसलिए मैं जिंदा हूँ। अरे तूने भी मुँह फेर लिया तो तूने भी मुँह फेर लिया तो और कहाँ मैं जाऊंगा। अभी तो आकर बाही पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अभी तो आकर बाही पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि सागर इतना गहरा है कि तू भी प्रभु में जाऊंगा। अभी तो आकर बाही पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। वरना मैं गिर जाऊंगा सब वरना मैं गिर जाऊंगा। अभी तो आकर बाही पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि डूबी प्रभु में जाऊंगा। अब तो आकर बाही पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
आनंद कंद भगवान की जय हो। आज पता है, आज पांडवों का युग यज्ञ चल रहा था और आज महाराज ऐसा उन्होंने वो उस नगर को बनाया है, इंद्रप्रस्थ को महाराज ऐसी कारीगरी की है कि दुर्योधन महाराज उसमें एक भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए गया और महाराज पानी की जगह उसे समतल दिखा और समतल की जगह पानी दिखा और दुर्योधन गिर गया, उसका दीवाल में सिर लग गया। द्रौपदी हंस गई और अंधे का अंधे बोल दिया। उसके महाराज कई प्रकार के पांडवों के जीवन में संकट आए, लेकिन मेरे गोविंद के चरणों का सहारा लिया महाराज, जैसे उन्होंने ऐसे पार कर दिया जिस प्रकार महाराज कोई गाय के बछड़े के खुर के जो चिन्ह को पार करता है। श्री शिवदेव जी कहते हैं, बोले राजन, अगर जिसने गोविंद को अपना मान लिया है, अगर गोविंद को अपना मान लिया, उसे गोविंद बहने नहीं देते। बोले ऐसी एक कथा आती है, बोले महाराज गोविंद का हमारे बचपन का सखा जिसका नाम सुदामा था, कई लोग महाराज सुदामा जी को ऐसे कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है, लेकिन सज्जनों जो दरिद्र कहते हैं ना, वो बहुत बड़ा अपमान करते हैं, पाप कमाते हैं। अरे सुदामा है ना, सज्जनों सुदामा जी गरीब हैं, ये असत्य बात है। सुदामा के घर में महाराज खाने के लिए अन्न नहीं है, सत्य बात है। सुदामा के घर में कोई साबुत बर्तन नहीं है, सत्य बात है। सुदामा के रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, सत्य बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सुदामा दरिद्र है, ये बहुत बड़ा पाप कमाता है। अरे सुदामा जैसा कौन हो सकता है? अरे जो द्वारकाधीश है मेरा गोविंद है, वो सुदामा के चरणों में बैठ गया है। क्या सुदामा साधारण है? आज श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव गुरुदेव, मुझे इस सुदामा की कथा सुनाइए, सुदामा कौन है? बोले भैया सुदामा ऐसे हैं कि इनके जीवन में महाराज इतनी व्यक्ति इतने त्यागी हैं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र हैं, गुरुकुल में दोनों की मित्रता हुई। सुदामा जी अपनी नगरी में आगे गुरुकुल से भी शिक्षा प्राप्त करके और मेरे गोविंद अपने मथुरा को चले गए। और उसके बाद में उनका दोबारा मिलन नहीं हुआ। सुदामा की समय के अनुसार महाराज विवाह हो गया, उसकी पत्नी का नाम सुशीला है। आज पता है, आज मेरे सुदामा जी है ना, इतना भजन करते हैं गोविंद का, इतना भजन करते हैं, सुबह शाम रात और दिन उसी के भजन में लगे रहते हैं। आज सुशीला ने विचार किया है,
आज सुदामा से बोलने लगी सुशीला, बोली अरे नाथ स्वामी जी, क्या आपको अपने मित्र से कृष्ण से मिलने का मन नहीं करता है? आज पता है सुदामा के नेत्र सजल हो गए और सुशीला से बोले, अरे बाबरी, ऐसा कौन सा दोस्त होगा, ऐसा कौन सा मित्र होगा जो कि मेरे द्वारकाधीश गोविंद से मिलना नहीं चाहेगा? लेकिन सुशीला, तू झूठ मानेगी, मैं तो अपने मित्र गोविंद से रोजाना मिलता हूं। मैं जब भजन करता हूँ ना, जब समाधि लगाता हूँ ना, जब अपने नेत्रों को मैं बंद कर लेता हूँ और नेत्र जब मेरे बंद हो जाते हैं ना, और उसी समय में गोविंद मेरे पास आ जाता है, उससे मिल लेता हूँ। सुशीला ने कहा, बोले सुदामा जी, एक बात कहूँ, आप बुरा ना मानो तो। देखो, पति चाहे कितना भी कोई धर्म कर्म करे, लेकिन जब तक वो अपने शरीर से अगर कोई कर्म नहीं करता है, तो पत्नी को उसका फल नहीं मिलता है। सुदामा जी, आप रोजाना जाते हो, गोविंद से ध्यान में मिल लेते हो, इसका मुझे नेक भी फल नहीं मिलता है। बोले अगर आप एक बार, अरे उस द्वारकाधीश कृष्ण से आप अगर एक बार अगर शरीर सहित आप मिल लोगे, तो मैं समझूंगी कि मुझे भी उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। बोले आप एक बार शरीर सहित जाओ। सुदामा ने कहा, देवी आप जानती हैं कि मित्र और गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। और देख सुशीला, मेरे घर में कुछ है, मैं अपने मित्र उस द्वारकाधीश के पास में कैसे जाऊं? आज पता है सुशीला ने कहा, बोले अरे अरे नाथ, आप इसकी चिंता मत करो, अरे उसकी तो मैं व्यवस्था कर दूंगी। आज पता है सुशीला कह रही है, बोली इसकी तो व्यवस्था मैं कर दूंगी नाथ, आप एक बार जाके तो देखो। आज सुदामा जी तैयार हो गए। इधर महाराज राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, बोले गुरुदेव वो तो बात ठीक है, लेकिन ये सुदामा जी तो बड़े भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन ये दरिद्र किसे कहते हैं? बोले राजा, एक गरीब होना अलग बात है और एक दरिद्र होना अलग बात है। अरे दरिद्र तो जिसे कहते हैं महाराज, जिसके पास में अपना कुछ है, लेकिन उससे उसकी भूख न बुझ के महाराज दूसरे की चीज को भी हड़पना चाहता है। बोले राजन, ऐसी एक कथा आती है एक महान त्यागी संत थे और उस महात्यागी संत को एक रास्ते में एक फूटी कौड़ी मिली और महाराज उन त्यागी संत ने उस कौड़ी को उठाकर अपने कमंडल में रख लिया। और महाराज किसी भक्त ने ये दृश्य देख लिया, उस भक्त ने कहा, बोले अरे महाराज आप तो त्यागी हो, आप इस कौड़ी का क्या करोगे? आज पता उन संतों ने कहा, बोले भैया अगर मुझे कोई दरिद्री मिल जाएगा तो मैं इस कौड़ी को उसको दान दे दूंगा।
आए बताए वो संत महाराज अनेक तीर्थ स्थानों में गए, अनेक ग्रस्त स्थानों में गए, अनेक गांवों में गए, अनेक संत महात्माओं के आश्रम में गए, लेकिन उनको महाराज कोई दरिद्र नहीं दिखा। आज पता है, आज इधर रास्ते से जा रहे थे कि रास्ते में क्या महाराज बड़ी जोर से हल्ला हो रहा था, भागो मारो काटो, भागो मारो काटो। आज महाराज चारों तरफ हल्ला हो रहा था। तो उसी समय महाराज भीड़ हो रही थी, चारों तरफ भागम भाग हो रही थी। उसी रास्ते से संत जी जा रहे थे। संत ने एक सेवक से कहा, बोले भैया काय का हल्ला हो रहा है, क्या व्यवस्था है, क्या है ये? बोले महाराज ये पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है। बोले भैया क्यों चढ़ाई कर दी है? बोले महाराज पूरब का राजा है ना, वो बलवान है। और बोले भैया बलवान है तो ये थोड़ी हर बलवान है तो हर किसी को सताए वो। बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं है, वो बलवान है और वो इस पश्चिम के राजा को जीत लेगा और जितना भी इसके पास वो धन खजाना है, वैभव है, वो ले जाके अपने खजाने में और मिला देगा। और महात्मा जी ने कहा, बोले चौरे भैया क्या तुम्हारे राजा के पास में धन नहीं है क्या? तुम्हारा धन तो है, लेकिन इसके धन को ले जाके और धन ज्यादा हो जाएगा। आज पता है, आज उन संतों के मन में महाराज जो वर्षों से डोल रहे थे ना दरिद्र की खोज में, बोले आज जिसकी मैं खोज कर रहा था आज वो मुझे मिल गया है। अरे जिसको अपने धन पर अपने धन से संतुष्ट नहीं है और दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश करता है, सज्जनों वही सबसे बड़ा दरिद्री होता है। आज पता है, आज राजा आया रथ में हाथी पे बैठा था। आज संत जी थे जो महाराज संत महाराज बीच रास्ते पे खड़े हो गए और जो बीच रास्ते पे खड़े हुए बोले भैया एक बार नीचे उतरो। उस राजा ने समझा, बोले संत महात्मा कोई आशीर्वाद देंगे। आज पता है जैसे राजा नीचे उतरा है और उसको महाराज जैसे उसने हाथ आगे को बढ़ाया है, आज उस महात्मा जी ने उस फूटी कौड़ी को उसके हाथ में रख दिया है और कहने लगे, अरे राजन मैंने गरीबी तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा दरिद्री मैंने कोई नहीं देखा है। अरे जिस इंसान को अपनी संपत्ति पे अपने वैभव पे भरोसा नहीं रहा, दूसरे को भी छीनने के लिए उतारू हो गया, उससे बड़ा दरिद्री इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। अरे सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। दो दिन के सब ठाट है, दो दिन की ये शान, भजले हरि हरि ओ प्यारे भजले हरि हरि। सुनी राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुनी राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। दो दिन की सब ठाट है, दो दिन की ये शान, भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। ताम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बिन धनवान। तान बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब दब देखा छान, भजले हरि हरि हो मूरख भजले हरि हरि हो पगले भजले हरि हरि। सुनी राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुनी राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान।
तो दिन के सब ठाट है, तो दिन की ये शान भजले हरि हरि, ओ प्यारे भजले हरि हरि। क्योंकि ये राजा और कोई नहीं है, हम भी राजा है जो दुनिया के झूठे मद में फूले रहते हैं कि मेरे पास धन दौलत है और इकट्ठा कर लो, लेकिन कुछ नहीं साथ जाता। कहते हैं वो सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। वो खारे पानी से बुझे ना अमृत की प्यास, भजले हरि हरि, ओ प्यारे भजले हरि हरि। दो दिन की सब ठाट है, दो दिन की सब ठाट है, दो दिन की ये शान भजले हरि हरि, ओ प्यारे भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, क्योंकि तू आज राजा है, कल का क्या पता कल कौन होगा। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पे, सदा एक के शीश पे, सदा रहे ना मोहर, भजले हरि हरि, ओ प्यारे भजले हरि हरि, ओ रंग भजले हरि हरि। कोई तेरे इस पाप का, कोई ना तेरे इस पाप का भागिन बाट निहार, कोई तेरे इस पाप का भागिन बाट निहार। पछताएगा एक दिन, पछताएगा एक दिन, जब आएगी मौत द्वार, भजले हरि हरि, ओ प्यारे भजले हरि हरि। सुनी राजा अब त्याग दे झूठा मान कुमार, सुनी राजा अब त्याग दे झूठा मान कुमार। दो दिन की सब ठाट है, दो दिन की ये साथ, भजले हरि हरि, ओ प्यारे भजले हरि हरि, ओ प्यारे भजले हरि हरि। बोले श्री भक्त वैशल भगवान की जय। आज पता है, बोले अरे राजन, मैंने दर्द तो बहुत देखे, पर तेरा जैसा दरिद्री मैंने आज प्रथम बार देखा है। अरे के खजाना तेरे साथ में जाएगा। अरे जिस धन के लिए तू एक दूसरे से बैर कर रहा है, एक दूसरे का तू बुरा चाह रहा है, क्या ये तेरे साथ में जाएगा रे? अरे गोविंद का तो, अरे तू भगवान का भजन कर, भगवान तेरे साथ में जाएगा। और जो पता है, जो भगवान का भजन करता है ना, वही साथ में जाता है सज्जन, और कुछ नहीं जाता।
कहते हैं ना, भजले सो राम है और दैले सो दान है, यही साथ में जाते हैं हमारे। अरे भगवान को एक बार अपना मान के तो देखो। आज पता है भगवान जब हम भगवान को जब अपना मान लेते हैं ना, तो भी भगवान पता है हमारे को कहीं नहीं छोड़ता है, साथ में रहता है। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, भगवान को ऐसे करो, चाहे संसार के लोग हैं ना, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमको भगवान को अपना मानना है। क्यों बताए, जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, उसके महाराज हंसी ज्यादा होती है। सब कहते हैं ये तो बड़ा पंडित है, ये तो बड़ी पंडितानी है, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन भजन करे तो ऐसे करे महाराज, कि चाहे संसार बदनामी करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। और महाराज किसी ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है, सारा जमाना बदनाम करे, चाहे संसार कुछ भी कहे, मुझे कुछ नहीं करना।